भारत और पाकिस्तान के बीच 21 सितंबर को जो मैच खेला गया, जो पूरे ये मैच है जो कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा हुआ था। ऐसा लगती है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जो दुबई के पिचों पर भारत के साथ हैं जो मैच खेलने के लिए नहीं आए थे, बल्कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जो भारत और पाकिस्तान इन दोनों ही देशों के बीच तनाव पैदा करने के लिए आए थे। भारतीय टीम है जो एक बार फिर से पाकिस्तान को हराए हैं, लेकिन भारतीय फैंस हैं जो इस पर ज़्यादा खुश हैं जो नज़र नहीं आए हैं, क्योंकि इससे पहले 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था। भारत है जो पाकिस्तान को हराए थे, जिसके बाद भारतीय फैंस हैं जो उस जीत की खुशी है जो एक अलग तरीके से मना रहे थे। लेकिन इस बार 21 सितंबर को जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच हुआ, इसको लेकर अब भारतीय फैंस हैं जो ये भी कह रहे हैं कि हम ये मैच है जो जीत कर भी हार गए, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान की खिलाड़ी हैं जो कुछ ऐसे ऐसे इशारा किए हैं जो बिल्कुल युद्ध जैसा दिखाई देती है। ऐसी लगती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत और पाकिस्तान इन दोनों ही देश की सेनाओं को बीच सीज फायर हैं जो करवा दिए, मगर डोनाल्ड ट्रंप हैं जो क्रिकेट के मैदानों पर हैं जो सीज फायर नहीं करवाए हैं। तब जाकर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने के बाद कई ऐसे सवाल हैं जो खड़ी कर रही है। दरअसल एशिया कप की सुपर 4 स्टेज में भारत है जो पाकिस्तान पर एक बार फिर से अपनी दबदबा है जो बनाए रहे। भारतीय टीम है जो 6 विकेट की बड़ी अंतराल से पाकिस्तान को हराए। भारत की तरफ से 5 और पाकिस्तान की तरफ से 2 कैच हैं जो छूटा। लेकिन इसी मैचों को लेकर एक सबसे बड़ी सवाल खड़ी ये हो रही है कि दरअसल पाकिस्तान की ओपनर खिलाड़ी फरहान साहिबजादा हैं जो 10 ओवर में पहले 50 हैं जो पूरा किए। उसके बाद भारत की तरफ से अक्षर पटेल हैं जो अपनी बॉलिंग करने के लिए आए हैं। अक्षर पटेल की ओवर की तीसरी गेंदों पर पाकिस्तान की खिलाड़ी फरहान साहिबजादा हैं जो छक्का लगाकर 33 गेंदों पर अपने अर्धशतक हैं जो पूरा किए। पाकिस्तान के खिलाड़ी फरहान साहिबजादा हैं जो अपने अर्धशतक पूरा करने के बाद क्रिकेट के मैदान पर अपने बैट से गैन सेलिब्रेशन है जो करते हुए नजर आए। यानी कि पाकिस्तान के खिलाड़ी फरहान साहिबजादा हैं जो भारतीय फैंस को गन है जो दिखाते हुए नजर आए। इस तस्वीरों को देखिए। इसी तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर एक चर्चा की विषय ये बन गया है कि क्या पाकिस्तान की खिलाड़ियों को इस प्रकार है जो सेलिब्रेशन करना चाहिए अर्धशतक लगाने के बाद, जो सीधे क्रिकेट के मैदान पर से AK-47 है जो बैट की इशारा कर कर दिखा रहे हैं। और ये कंट्रोवर्सी केवल पाकिस्तान की ओपनर खिलाड़ी फरहान साहिबजादा तक ही सीमित नहीं है कि पाकिस्तान की ओपनर खिलाड़ी फरहान साहिबजादा हैं जो अर्धशतक लगाकर गन सेलिब्रेशन है जो किए, बल्कि मैच की दूसरी पारियों में भारत के खिलाड़ी अभिषेक शर्मा और पाकिस्तान की गेंदबाज हारिस रऊफ के बीच हैं जो बहस हो गया था। दोनों ही क्रिकेट के मैदान पर हैं जो गुस्से में बातें करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद फील्ड एम्पायर हैं जो बीच में जाकर दोनों को अलग अलग किए और स्थिति को संभालते हुए नजर आए थे। मैच खत्म होने के बाद भारत के खिलाड़ी अभिषेक शर्मा हैं जो एक हैं कि पाकिस्तान की गेंदबाज हारिस रऊफ हैं जो बेमतलब ही हमसे बहस कर रहे थे, जो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। अभिषेक शर्मा हैं जो ये भी कहें कि उस बहस का जवाब है जो हम अपने बल्ले से दिए। भारत के खिलाड़ी अभिषेक शर्मा हैं जो 39 गेंदों में 5 छक्का और 6 चौका लगाकर कुल 74 रन हैं जो बनाए थे। वहीं पर वो मैच की दूसरी पारियों में पाकिस्तान की गेंदबाज हारिस रऊफ हैं जो बाउंड्री के पास हैं जो फील्डिंग करने के लिए गए थे, तब भारतीय फैंस हैं जो पाकिस्तान की गेंदबाज हारिस रऊफ को विराट कोहली कहकर चिढ़ा रहे थे। तब पाकिस्तान के खिलाड़ी हारिस रऊफ हैं जो 6-0 का इशारा किए। इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान की खिलाड़ी हारिस रऊफ हैं जो क्रिकेट के मैदान पर भी फाइटर जेट हैं जो गिरने की बातें कर रहे थे। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष शुरू हुआ था, उसमें भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर है जो लॉन्च किया गया था। उसी को लेकर पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि हमने भारत की 6 फाइटर जेट हैं जो गिरा दिए थे। इसी को लेकर पाकिस्तान की गेंदबाज हारिस रऊफ हैं जो क्रिकेट के मैदानों पर फाइटर जेट गिरने की इशारा है जो कर रहे थे। जब भारतीय फैंस हैं जो उनको विराट कोहली कहकर चिढ़ा रहे थे, तब
देखिए इस वीडियो को कि इस वीडियो में पाकिस्तान के खिलाड़ी हारिस रऊफ हैं जो किस प्रकार विवादास्पद हैं जो इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान की गेंदबाज हारिस रऊफ है जो क्रिकेट के मैदानों पर भारत के फाइटर जेट गिरने की जो इशारा किए हैं, इसी को लेकर भारत की तरफ से सीडीएस अनिल चौहान है जो सिंगापुर में विमान को गिरने को लेकर जिक्र है जो किए थे। भारत की तरफ से सीडीएस अनिल चौहान है जो ये कहे थे कि असली मुद्दा ये नहीं है कि कितने विमान गिरा है, बल्कि असली मुद्दा ये है कि क्यों गिरा और हमने उससे क्या सीखे। भारत है जो अपनी गलतियों को पहचाने और उसमें सुधार कर कर 2 दिन के भीतर है जो लंबी दूरी से दुश्मनों को ठिकानों को निशाना बनाए। इसी को लेकर पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि हमने भारत की 6 फाइटर जेट को गिरा दिए। पाकिस्तान के लोग हैं जो इसको लेकर ढोल हैं जो पीटना शुरू कर दिए। अब पाकिस्तान के खिलाड़ी भी क्रिकेट के मैदान पर हैं जो इशारा करते हुए नजर आए कि हमने भारत के फाइटर जेट हैं जो गिरा दिया। मगर ये सवाल नहीं आ जाती है, युद्ध में किसका कितना विमान गिरा ये कोई सवाल है जो नहीं आ जाती है। क्योंकि जब युद्ध होता है तो अगर कोई सत्य की राह पर चल रहा है लेकिन फिर भी उनको नुकसान की सामना है जो करना पड़ता है। क्योंकि युद्ध में दोनों का ही नुकसान होता है। भले ही युद्ध होता है तो कोई एक लोगों की जीत मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि किसी एक का ही नुकसान होता है। युद्ध में दोनों का नुकसान होता है, लेकिन कोई एक ही आदमी है जो विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन इसी को लेकर क्रिकेट के मैदानों पर भी बार बार जिक्र है जो नहीं होना चाहिए कि हमने भारत के फाइटर जेट हैं जो गिरा दिए। ये कोई सवाल है जो नहीं आ जाता है। जबकि भारत और पाकिस्तान के मैचों को लेकर हमने कई बार है जो ये कहे थे कि भारत और पाकिस्तान के मैच होना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद के मुद्दों में भी हम क्रिकेट है जो नहीं जोड़ सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ था और भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और दोनों देशों के बीच सीज फायर होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ही जो संबंध बढ़िया हो एक क्रिकेट होने के बाद, लेकिन इस क्रिकेट में संबंध दोनों देशों को अच्छा होने की बजाय और दोनों देशों के संबंध है जो बिगड़ते हुए नजर आए हैं। जब क्रिकेट होने की वजह से भारत और पाकिस्तान के संबंध है जो बिगड़ते हुए नजर आ रही है, तब ऐसी मैच है जो नहीं होना चाहिए। 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था। उसमें भारतीय खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाए थे। उसी को लेकर पाकिस्तान की तरफ से एक अलग तरीके से ही ड्रामा है जो देखा गया था। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि राजनीति को अलग रखना चाहिए भारत को और क्रिकेट को अलग रखना चाहिए, दोनों को एक साथ है जो नहीं जोड़ सकते हैं। मगर सवाल यहाँ पर ही आ जाती है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि राजनीति को अलग है जो रखना चाहिए, उसको राजनीतिक है जो बता दें। मगर पाकिस्तान की तरफ से ये नहीं कहा गया कि आतंकवादी हमला हुआ था। उसको लेकर भी मैंने कहे थे कि भारतीय खिलाड़ी हैं जो अगर पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाए हैं, इसको लेकर भारत है जो एक अलग तरीके से ही मैसेज है जो दिए हैं। मगर अब ऐसा लगता है कि इस बार जो 21 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच हुआ है, जो दुबई की पिचों पर युद्ध जैसा है जो दिखाई देती है। युद्ध जैसा माहौल बनाकर पाकिस्तान के खिलाड़ियों हैं जो रख दिए। भले ही पाकिस्तान को हार की सामना करना पड़ा है, लेकिन पूरे ही मैच में युद्ध की दृश्य है जो दिखाई दिया है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भारत और पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा संदेश नहीं है और ऐसे में धीरे धीरे दोनों ही देशों की और ये रिश्ते में गिरावट आती जा रही है और ऐसा करते करते दोनों ही देशों के बीच तनाव बढ़ जाएगा और फिर है जो एक बार युद्ध की राह पर है जो चलने पर मजबूर होना पड़ जाएगा, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि युद्ध कोई समस्या का समाधान नहीं है,